Hello everyone. In this video we'll talk about application of determinant to coordinate geometry. अब हम determinant के कुछ concept यूज करेंगे इन coordinate geometry. हमने coordinate geometry क्लास 10th में पढ़ी है और coordinate geometry क्लास 12th में पढ़ी है. जो हमने क्लास 10th में coordinate geometry पढ़ी है उसका टॉपिक था एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, राइट? हमने पढ़ा था क्या? एरिया ऑफ अ ट्राइंगल. और कैसे निकालते हैं एरिया? सर हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, राइट? यही था मेरा एरिया ऑफ अ ट्राइंगल. हाँ सर यही था. अब हमें क्या करना है, ये जो हमने एरिया ऑफ अ ट्राइंगल पढ़ा है ये हमें सेम एरिया पढ़ना है किस कंसेप्ट में, किस में हमें एरिया फाइंड करना है बट विद द हेल्प ऑफ व्हाट? डिटरमिनेंट. तो अब सेम एरिया में फाइंड करूंगा विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट. सर मुझे क्या गिवन होता है? सर आपके पास पॉइंट्स गिवन होते हैं, वर्टिसेस हमें ट्रायंगल गिवन होते हैं. क्या वर्टिसेस है? सर x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3. मेरे पास ये 3 वर्टिसेस है. सर आप मुझे एरिया ऑफ अ ट्रायंगल बताओ बट विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट. मैंने कहा अभी बताता हूं बट उससे पहले मैं एक चीज कर रहा हूं, ध्यान से देखो. मेरे पास जो 3 वर्टिसेस थे उसमें इस फॉर्म में लिख रहा हूं x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1. कि सर ठीक है मैं ये पार्ट समझ गया कि आपने क्या बताया है मुझे एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ अ ट्रायंगल. देखो ओके ये पार्ट क्या है? सर आपको 3 वर्टिसेस दिए हुए. मैंने कहा ओके. अब मैं कह रहा हूं इन 3 वर्टिसेस को आप ऐसे रिप्रेजेंट करो इन व्हाट? इन माय डिटरमिनेंट. सर क्यों? इससे क्या फर्क पड़ेगा? एक मिनट बताऊंगा क्या फर्क पड़ेगा. ध्यान से देखो प्लीज. इसको मैं एक्सपैंड कर रहा हूं फ्रॉम रो 1 फ्रॉम कॉलम 1 सॉरी x1 तो y2 1 y3 1 माइनस x2 y1 1 y3 1 प्लस x3 y1 1 y2 1, राइट? ये ऐसे मैं क्या कर सकता हूँ बस अपने जो मैं यहाँ पर डिटरमिनेंट है उसे एक्सपैंड कर सकता हूँ. सर इसे और सॉल्व करूँ तो मेरे पास क्या आएगा? x1 सॉल्व करो इसे y2 माइनस y3 माइनस x2 y2 माइनस y3 ये y1 माइनस y3 सॉरी एंड ये हो जाएगा x3 y1 माइनस y2, राइट? मेरे पास कुछ ही था, ये डिटरमिनेंट मैंने सॉल्व किया, मेरे पास ये आया नॉर्मल डिटरमिनेंट, कुछ मैंने अलग चीज नहीं करी. सर अगर मैं एक काम करूँ इसमें x1 y2 माइनस y3 ले लूँ, मैं यहाँ माइनस साइन बाहर ले लूँ तो प्लस आ जाएगा और अंदर साइन चेंज हो जाएगा. अंदर से क्या हो जाएगा? y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2. सेम चीज बस मैंने यहाँ पर साइन चेंज किया, यहाँ से माइनस साइन बाहर ले लिया. सर इससे मेरे पास एक चीज आ गई. तुम्हारे पास जो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल था जो हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल क्लास 10 में पढ़ा है और जो मैंने 3 वर्टिसेस से ये चीज निकाली है, ये चीज और ये चीज पूरी सेम. सही आपने क्या किया? आपने को 3 वर्टिसेस को ऐसे लिखा और ऐसे सॉल्व करके लिख दिया बस. ठीक है ओके. अब मैंने जब 3 वर्टिसेस को सॉल्व किया उसकी इक्वेशन क्या आ गई? ये आ गई इक्वेशन आ गई. मतलब ये चीज किसके इक्वल है? तो ये चीज इस चीज के इक्वल है. ये पूरा एक्सपेंशन किसके इक्वल है? इसके इक्वल है. तो मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूँ. मैं कहा सर हाँ बिल्कुल लिख सकते हो. जब आप कह रहे हो कि ये चीज एंड ये चीज इक्वल है एंड ये किसके इक्वल है? इस चीज के इक्वल है, तो बस मैं इसकी जगह ये लिख दूं. हाँ इसकी जगह आप ये लिख सकते हो, कोई गलती थोड़ी है कि बस आपने यहाँ एक्सपैंड कर दिया, यहाँ पर एक्सपैंड नहीं किया. तो आपके पास क्या आ गया? देखो यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, प्लीज ध्यान से देखना. तो सर आपके पास पहले क्या था? 1/2 था. मैंने कहा 1/2 था. उसके बाद बस इसकी जगह आपका ये आ जाएगा पूरा. राइट? सर मैंने कुछ किया नहीं है, मेरे पास पहले ये चीज थी. मैंने क्या किया? आपने 3 वर्टिसेस लिए और इसे ऐसे एक्सपैंड किया. जब एक्सपैंड किया मेरे पास ये आ गया. ये मेरे पास कहाँ से आया? यहाँ से आया. और ये चीज क्या है? इक्वल आई है. मतलब मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूँ, हाँ सर लिख सकते हो. तो आपके पास एरिया ऑफ अ ट्रायंगल क्या आ जाएगा? हाफ ऑफ दिस थिंग. तो सर मेरी मेन जो चीज बची, मुझे एक बात पता चला जो सबसे मेन है कि सर मेरा एरिया ऑफ अ ट्रायंगल क्या आ गया? हाफ ऑफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1. तो तुम एक चीज देख सकते हो, ये मैं डिटरमिनेंट का कंसेप्ट यूज किया क्या निकालने के लिए? एरिया ऑफ अ ट्रायंगल. और एरिया ऑफ अ ट्रायंगल किस में निकालता हूं मैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. तो ये है मेरा एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट इन टू व्हाट? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. इतना क्लियर?
अब आगे से देखो तुम्हें से 3 पॉइंट दिए होंगे, तुम्हें सॉल्व करना है और एरिया फॉर ट्रायंगल निकालना है, दैट्स इट। ओके, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था। इसी में सेकंड हमारा टॉपिक है कॉलिनियरिटी। सबको पता है कॉलिनियरिटी क्या होती है? सर 3 points are called collinear if they lie on a same line। तो 3 पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं अगर वो सेम लाइन पे लाई करते हैं, एंड इनके बीच में एरिया क्या है? 0 है। हाँ सर, एक लाइन पे लाई कर रहे हैं तो एरिया क्या होगा? 0। तो मैं क्या कह रहा हूं कि मेरा एरिया ऑफ अ ट्राइंगल जो आपने ये बनाया है इज इक्वल टू 0 होगा अगर तीनों पॉइंट्स क्या है? कोलिनियर है। अगर तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है तो मतलब इनके बीच में एरिया क्या होगा? सो 0 होगा। ये 2 यहां से जाएगा तो हमारे पास क्या बचा? x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 is equals to 0। तो दैट्स अ कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी। अगर मैं डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ रही है तो वो तीनों पॉइंट क्या है? कोलिनियर है। ओके सर, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि सर सबसे पहले हमने पढ़ा कि हमने एरिया ऑफ अ ट्रायंगल निकाला विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट, फाइन। उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि सर कोलिनियर है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आना चाहिए, फाइन, डन। लास्ट टॉपिक, एज पर हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, काफी इजी टॉपिक है लास्ट भी। अब मैं कह रहा हूं कि सर मुझे ना ये एरिया फाइंड करना है, मुझे एरिया फाइंड नहीं करना, मुझे क्या निकालनी है? इक्वेशन ऑफ अ लाइन निकालनी है। इक्वेशन ऑफ अ लाइन तो मैं कैसे फाइंड करूंगा? विद द हेल्प ऑफ व्हाट? एरिया ऑफ डिटरमिनेंट की हेल्प से। देखो ध्यान से, अगर मुझे क्या करना है, अगर मुझे इक्वेशन ऑफ अ लाइन निकालनी है तो सर मुझे एक बात याद है, हमने कौन सा चैप्टर पढ़ा था? स्ट्रेट लाइंस, क्लास 11 में, राइट? उसमें अगर 2 पॉइंट दिए होते हैं तो मुझसे क्या फाइंड करते हैं? लाइन फाइंड कर लेते हैं। तो मुझे 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, x1 y1 और x2 y2। तो अब मुझे अब इक्वेशन ऑफ अ लाइन फाइंड करनी है विद ओनली दिस 2 पॉइंट्स। तो कुछ नहीं करना, कुछ करना ही नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ ये मेरे पास 2 पॉइंट्स है, x1 y1 और x2 y2, और एक मेरा पॉइंट होगा अननोन। उसके मेरे से इक्वेशन बनेगी x1 x और y, x1 y1, x2 y2 और 1 1 1। इसे सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? इक्वेशन ऑफ अ लाइन आ जाएगी। सर ये क्या है? सर मैं जो एरिया ऑफ ट्रायंगल था उसमें तीनों पॉइंट गिवन थे तो एक वैल्यू आ रही थी मेरे पास, राइट? मैंने कहा हाँ, अब मुझे 2 पॉइंट गिवन है, 2 पॉइंट से मुझे लाइन बनानी है। तो अब मुझे लाइन फाइंड करनी है तो मैं क्या करूंगा? एक x और y पॉइंट ले लूंगा जो अननोन था मेरे पास, एंड जो 2 गिवन पॉइंट्स हैं उसे ऐसे ले लूंगा, एंड जो भी सॉल्व करके आएगा वो मेरा क्या होगा? इक्वेशन ऑफ अ लाइन। बस 3 इजी टॉपिक्स थे। 1 क्या था? एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। सेकंड क्या था? कोलिनियरिटी। थर्ड क्या था? दिस। आप इसमें कुछ क्वेश्चंस करते हैं, देन वी आर डन। नाउ लेट्स मूव टू एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। एनसीईआरटी सॉल्यूशन हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? सर मुझे 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, दैट इज a 5 4, b -2 and 4 एंड c 2 and -6। आपको करना है सर इससे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। सर वेरी सिंपल, आपको क्या करना है? देखो ट्रायंगल निकालना है तो हाफ ऑफ x1 y1 x2 y2 x3 y3 एंड 1 1 1। आपके पास ये है, आपको बस इसे सॉल्व करना है, देन यू आर डन। इसे सॉल्व करते हैं कैसे? सो मैं कॉलम 3 से सॉल्व कर रहा हूँ। किससे? कॉलम 3। तो 1 आपका क्या बचेगा? -2 4 2 and -6, then -1 आपके बचेगा 5 4 2 and -6, then +1 आपके पास क्या बचेगा? 5 4 -2 and 4 आपका ये बचेगा। सिंपली इसका आंसर फाइंड करो। कैसे? सर सिंपल तो है, क्या होगा? 12 - 8 4 -30 -8। सर -30 और -8 5 से 30 -8 that is -38 and +1 20 20 प्लस कितना हो जाएगा? ये 8 हो जाएगा 28, राइट? सॉल्व करो। 4 + 38 + 28, अब सर 42 + 8 that is 50 50 + 2 that is 70। तो सर मेरा एरिया आया 70। सर आपने 1/2 तो किया नहीं, तो मेरा आया आंसर 1/2 into 70 स्क्वायर यूनिट्स, that is 35 is your answer। 35 is the area जो हम जिसके बात कर रहे हैं। आई थिंक ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत फालतू क्वेश्चन है। नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सर a b + c, b c + a एंड c a + b। आपको 3 आम चीजें दी हुई है, कौन कौन सी? सर a b + c, b c + a एंड c a + b।
आपको प्रूफ करना है कोलिनियर है। सर कोलिनियर प्रूफ करना है तो कुछ नहीं करना, आपको पहले तो देखो इसको उस फॉर्म में जो हमने एरिया निकालने की फॉर्म होती है वो क्या होती है, ए बी सी दैट इज बी प्लस सी प्लस ए एंड ए प्लस बी 1 1 1। सबसे पहली बात ये करेंगे, हमें एरिया निकालना है, हमें प्रूफ करना है कि ये एरिया किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। मैं एक चीज कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, मैंने हाफ और मैं ऑपरेशन यूज कर रहा हूँ जानबूझ के, जिससे क्या होगा प्लीज देखना ध्यान से। मैं कॉलम 2 पे ऑपरेशन कर रहा हूँ, क्या ऑपरेशन कर रहा हूँ, कॉलम 2 प्लस कॉलम 1। तो हाफ कॉलम 2 प्लस कॉलम 1 क्या होता है, ए बी सी बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा यहाँ पर, सी प्लस ए प्लस बी ये भी सेम हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी सर ये भी सेम हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है 1। मुझे प्रूफ करना है कि ये एरिया क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। सर मैं यहाँ से ये ए प्लस बी प्लस सी कॉमन निकाल सकता हूँ, हाँ निकाल सकते हो, हमने कितनी बार पढ़ा है। तो आपके पास क्या आ जाएगा 1/2 ए प्लस बी प्लस सी, सेकेंड रो से कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचा 1, सेकेंड कॉलम से कॉमन आ गया। अब सर एक प्रॉपर्टी आपको याद होगी, अगर मेरी कोई 2 रोज इक्वल होती है, मेरे कोई 2 कॉलम से कोई 2 रोज इक्वल होती है, तो उसका डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है 0। तो यहाँ पर 2 कॉलम्स इक्वल आ रहे हैं, तो ये पूरा क्या होगा 0, एंड 0 टू एनीथिंग इज 0। और जब आंसर 0 आता है तो मेरा क्या होता है वो कोलिनियर। दैट्स इट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। प्लीज ध्यान से देखना। लेट्स मूव टू फर्दर क्वेश्चंस। ये मेरे लास्ट 2 क्वेश्चंस है, ध्यान से देखना प्लीज। सर मैं 3 पॉइंट्स दे रहे हो, वो क्या है सर 2 and -3 k and -1 0 and 4 1 1 1। मुझे 3 पॉइंट्स दे रहे हो, मुझे प्रूफ करना है कि इनका एरिया इज इक्वल टू 0 है। प्रूफ नहीं करना, ये बात मुझे गिवन है, दिस इज गिवन कि ये कोलिनियर है। अगर ये कोलिनियर है तो मुझे बस क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड करनी है। सो ओके, इजी क्वेश्चन। पहले 2 यहाँ चल जाएगा, 2 यहाँ जाके 0 हो जाएगा, तो मुझे लिखने की जरूरत है ही नहीं। आपको एक्सपैंड करना है, इक्वल टू करना है, 0 करना है। सर करते हैं, पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इसको कॉलम 1 से एक्सपैंड कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा मेरे पास, कॉलम -1 1 4 1 देन -k -3 1 4 1 इज इक्वल टू 0। हाँ सर, फिर ये एरिया ऑफ डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी क्या हो कोलिनियर, और ये गिवन है बात। मुझे सॉल्व करो, दैट इज -1 एंड -4, तो दैट इज -5 -k -3 -4 दैट इज -7 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा -10 प्लस 7k इक्वल टू 0, तो 7k इज इक्वल टू 10 एंड k इज इक्वल टू 10/7। सो दिस इज योर आंसर। तो k की वैल्यू क्या है मेरी 10/7। एक बार चेक कर ले जल्दी से, 2 -3 1 ठीक है मैंने लिया, फिर -1 1 4 1, फिर मैंने k लिया -k जो -3 1 4 1 दैट इज -1 -4 -5। उस पर मैंने यहाँ पर क्या आया -3 -4 -7 दैट इज -5 into 2 दैट इज -10 -k into -7 दैट इज 7k। सॉल्व करो, k की वैल्यू कितनी आ रही है 7/10। आई थिंक काफी इजी क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में वेरिएशन क्या आ सकती है, बहुत इजी वेरिएशन आती है। अगर तुम्हें कोलिनियर की जगह यहाँ पर 3 दे देगी कि सर इन तीनों का ट्राइंगल जो बन रहा है ना उसका एरिया 3 है, तो तुम क्या करोगे, सर कुछ नहीं करना, बस यहाँ जा क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, फिर उसके अकॉर्डिंग वैल्यू आएगी, उसे सॉल्व करो। आई थिंक ऐसे क्वेश्चन क्लियर है। लेट्स मूव टू लास्ट क्वेश्चन, और अगर क्वेश्चन इस सेक्शन से कुछ आया तो यही क्वेश्चन आएगा। ओके, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान से देखना। क्वेश्चन क्या है कि सर फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन जॉइंट पॉइंट 1 3 एंड 0 0। पहले यहाँ तक करते हैं कि सर मुझे इक्वेशन नाउ लाइन की जिसके पॉइंट क्या है 1 3 एंड 0 0। तो सर जब मुझे इक्वेशन ऑफ अ लाइन बनानी होती तो आपने मुझे कहा था एक तो 2 अननोन पॉइंट्स दैट इज x एंड y, एंड जो 2 पॉइंट मुझे गिवन है वो एज इट इज लिख लो, देन 1 1 1। इसको आप सॉल्व करोगे, आपके पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ अ लाइन आ जाएगी। सर कैसे, मैं रो 3 से एक्सपैंड कर रहा हूँ, तो मेरे पास क्या बचा 1 x y 1 3, तो इक्वेशन क्या बन गई 3x - y, दैट इज इट। ये आगे मेरी क्या इक्वेशन ऑफ अ लाइन, मेरा हाफ पार्ट कंप्लीट है मेरे। ओके, उसके बाद कहता है कि मुझे से k की वैल्यू फाइंड करो, एक k की वैल्यू फाइंड करो इफ दिस a एंड b, ये तो मेरे 2 पॉइंट्स है a एंड ये पॉइंट था b, और a का पॉइंट आया d, और d की वैल्यू क्या है k0। एक पॉइंट है a जो है 1 3, एक पॉइंट है b जो है 0 0, एंड अब एक पॉइंट आया d जो है k 0। कहता सर ये पॉइंट है आपके ट्राइंगल में ABD बन जाएगा ट्राइंगल, और इसका एरिया कितना 3 स्क्वायर यूनिट। मैंने कहा ठीक है, एरिया कितना है इसका
सर 3, तो सर इसका मुझे k की वैल्यू फाइंड कर दो। सर अभी तो क्या सेम क्वेश्चन 1 3 0 0 एंड k 0, ये 1 1 1 आ जाएगा राइट। अब सर सॉल्व करो, हाफ ये कितना एरिया का सर 3, और किसकी वैल्यू निकालनी है सर k की। मैं कॉलम 1 से एक्सपैंड कर रहा हूँ, पहले मैं तो यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ, यहाँ पर हाफ है तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके 6 हो जाएगा। फिर सॉल्व करो इसे, मैं कॉलम 1 ले रहा हूँ 1 0 1 0 1, फिर प्लस k 3 1 0 1 इज इक्वल टू 6। सर सॉल्व करो, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, इसे छोड़ो 3, ये बच जाएगा सिर्फ 3k इज इक्वल टू 6। तो k की वैल्यू क्या आ गई 2। आवर क्वेश्चन है स्टार। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन था, हमारे काफ़ी पहले क्वेश्चन से रिलेटेड है। सर ये तो बहुत इजी एक्सरसाइज थी यार, ये काफ़ी इजी एक्सरसाइज थी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है, हमें बस करना था क्योंकि सिलेबस में हमारे। बट सर ये मैंने एक्सरसाइज अभी इसलिए कराई और बहुत छोटी वीडियो हमारी आज की, तो बस एक बात तुम्हें ध्यान रखती है, छोटी सी बात, अपने प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट पे फोकस करो। इसकी से वीडियो देखो, दैट सेट एंड मूव करो अपने प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। जितना प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट तुम्हारा स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही आगे का चैप्टर स्ट्रॉन्ग होगा। तो बस ये देखो वीडियो इज इनफ फॉर दिस टॉपिक। अपना कॉन्सेंट्रेट करो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। बाय।